आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे महाकुंभ पर भारी कोरोना। तो आज हम बात कर रहे हैं आस्था के महापर्व महाकुंभ की। कोरोना महामारी के साए में 1 अप्रैल से हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आगाज हो गया है। सरकार पर जहां एक तरफ मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं को गंगा स्नान कराने की जिम्मेदारी है, तो वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच श्रद्धा के जनसैलाब में कोरोना को रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। मगर जहां श्रद्धा और आस्था हो, वहां पर सभी बातें आम लगने लगती हैं। ये वो श्रद्धा है जहां डुबकी लगाने को हर कोई व्याकुल है और यही सोचकर श्रद्धालु देवनगरी के इस पावन पर्व हरिद्वार में आ रहे हैं। बता दें कि श्रद्धालु इतने उत्साहित हैं कि कुंभ के पावन पर्व पर सुबह से ही घाटों पर गंगा स्नान व गंगा पूजन को बेहद महत्व दिया जा रहा है, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है। श्रद्धा और आस्था का यह महान पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं कोरोना काल को देखते हुए सभी नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। सरकार ने अपने इंतजाम पूरे कर लिए हैं और महाकुंभ का श्री गणेश भी हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड देवभूमि में आपका स्वागत है, जहां महाकुंभ को लेकर के तैयारियां सरकार की पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने न्योता दिया है देश भर के तमाम श्रद्धालुओं को जो महाकुंभ में मां गंगा के दर्शन कर सकता है। आइए आज हम आपको के न्यूज इंडिया के माध्यम से दिखाते हैं कि महाकुंभ किस तरीके से भव्य और निराले रंग में सज चुका है। कुंभ की शुरुआत से पहले ही कोविड-19 नियमों का भी पालन हरिद्वार नगरी में श्रद्धालुओं के साथ साथ तमाम जगह पर साफ सफाई और सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर और मास्क की सुविधा भी सरकार द्वारा दी जा रही है। तो साथ ही कोविड से निपटने के तमाम इंतजाम यहाँ उपलब्ध हैं। आप भी सुन लीजिए श्रद्धालुओं को जो कोरोना काल में आ रहे हैं और उनका क्या मानना है इस महाकुंभ में। कुंभ की शुरुआत हो चली है और कुंभ में भव्य और दिव्य तरीके से बनाने की कोशिश जो है वो सरकार की हो चली है। हम आपको एक नज़ारा दिखाते हैं जहां हम मौजूद हैं हर की पौड़ी पर, जहां आप देख सकते हैं कि पूरा हर की पौड़ी पर जो एक सौंदर्यीकरण जिसको कहा जा सकता है कि एक भगवा कलर जो है, तमाम जो मंदिर हैं जहाँ पर ये पट हैं, जहाँ पर ये पंडित जो हैं ये बैठते हैं, जो पूजा अर्चना कराते हैं, ये भगवा और पीले कलर को जो है से रंग दिया गया है। बिल्कुल जो दृश्य है वो बिल्कुल अलग ही तरीके का दृश्य है। पहले ये जो जहाँ ये पंडित पुरोहित बैठे हुए हैं ये जो है लकड़ी के तख्त हुआ करते थे, टेम्परेरी जिसको कहा जा सकता है। लेकिन इस बार जो कुंभ की शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं इसको दिव्य और सौंदर्यीकरण से जिसको कहा जा सकता है कि उसको देखते हुए जो है बड़ा अच्छे ढंग से जो है सौंदर्यीकरण किया गया है। और भगवा और जो ये पीले रंग का जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं वो बिल्कुल एक अद्भुत है, क्योंकि एक आध्यात्मिक कलर कहा जा सकता है। भगवा कलर होता ही है और साथ में एक जो पीला कलर है वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का एक प्रतीक है, जिसको पूरे सौंदर्यीकरण के हिसाब से जो है पूरी हर की पौड़ी, पूरी जो देवनगरी हरिद्वार है जो शुरुआत हुई है तो उसको पूरा इस तरीके से रंग दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा है हर की पौड़ी का, और हर की पौड़ी पे तमाम जो जहाँ तक दूर तक नजर जाएगी ये पूरा जो है एक सौंदर्यीकरण है, एक कलर जो है, एक रंग जो है वो कहीं ना कहीं कुंभ का वो भगवा और पीले रंग में दिखाई देगा। तमाम जो सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो पट हो, ये तमाम ऐसी जगह हैं जिनको
बिल्कुल भगवा कलर दिया गया और बकायदा जो यहाँ पर पंडित हैं, जो पुरोहित है, जो गंगा अर्चना कराते हैं श्रद्धालुओं की, उनको भी जो है कहीं ना कहीं उनका भी ड्रेस कोड जो है वो तैयार कर लिया गया है और वो ड्रेस कोड भी जो है उनको दे दिया गया है। और जिस तरीके का नज़ारा आप देख सकते हैं कि पूरा भगवा कलर में और पीले कलर में जो जिस तरीके का एक सौंदर्यकरण आज हर की पौड़ी पर देखने को मिल रहा है और बिल्कुल भव्य जो सौंदर्य है, एकदम आकर्षण का केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं हर की पौड़ी इस समय बंधा हुआ है। और पूरा नज़ारा जो है हरिद्वार में आज शुरुआत, कुंभ की पहला दिन है और कुंभ की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां जो है वो सरकार और प्रशासन द्वारा इसको लेकर के कर भी ली है। जहां एक और देवनगरी हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहकर काम कर रहा है। बात की जाए मौजूदा समय की, तो बढ़ते कोरोना संक्रमित के मामलों के चलते नियमों का पालन करवाना प्रशासन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। महाकुंभ की शुरुआत हो चली है और हम इस समय हरिद्वार में मौजूद है और यहाँ पर क्योंकि कोविड काल में महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तो तमाम जो कोविड की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए तमाम इंतजामात यहाँ पर मौजूद हैं। अगर किसी के पास पानी और साबुन भी नहीं है तो वो यहाँ पर सैनिटाइज जो है अपने हाथ को कर सकता है। और इसके साथ जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं का ताका जो है जो हरिद्वार की तरफ है, क्योंकि आज पहला दिन है महाकुंभ की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, तमाम जो चाक चौबंद है व्यवस्थाओं को लेकर के वो पूरे कर लिए गए हैं इंतजामात। और बकायदा ये आप देख सकते हैं कि एक कर्मचारी यहाँ बकायदा खड़ा हुआ है, लगातार जो है वो लोगों के हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं, ताकि जो कोरोना वायरस जिस तरीके से लगातार फैल रहा है, जिस तरीके से महाकुंभ का इस समय आगाज हो चला है और महाकुंभ में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो जो है वो कोविड को लेकर के है, कोरोना को लेकर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? अगर आप देख रहे हैं आज कुंभ में तो सही है, बड़ी सही है व्यवस्था तो, लेकिन पब्लिक कम है, कोविड भी चल रहा है, थोड़ा डिस्टेंस भी बनाना है और जिस तरीके की व्यवस्था है अभी सरकार ने की है कोरोना काल से लड़ने के लिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सब कहाँ से? गुजरात से, मोरबी। कैसे देख रहे हैं आज महाकुंभ की शुरुआत? शुरुआत बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। बिल्कुल, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों को खास तरीके से जो एहतियात है जो कुंभ से माफ कीजिएगा कोविड से लड़ने के लिए, उनके सब नियम और कानून जो है वो तमाम जो है लोगों को गाइडलाइन जो है वो बता दी गई है और उसको फॉलो करते हुए श्रद्धालु जो है वो लगातार हरिद्वार में आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश्वर माँ, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। तो वहीं इन सबके बीच श्रद्धालुओं के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, खुद इसकी जानकारी मेला अधिकारी दीपक रावत ने के न्यूज इंडिया से खास बात कर दी। देवनगरी हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ महाकुंभ में मेला अधिकारी दीपक रावत जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्था, सर अब श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे, किस तरह की व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की गई है? और देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा श्रद्धालुगणों को आपके माध्यम से कि जो शाही स्नान में आएंगे वो इस बात के लिए जरूर तैयार रहें कि पैदल चलना पड़ेगा। हरिद्वार की जो लिमिटेशंस हैं उसमें आप ये नहीं कह सकते कि शाही स्नान के दिन आप ऑटो में बैठेंगे, ऑटो घाट पे जाएगा, आप वहां पे उतरेंगे और स्नान करेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भीड़ प्रबंधन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो व्यवस्था यही होती है कि जो आपकी नजदीकी पार्किंग है, चाहे वो धीरवाली पार्किंग हो, चाहे वो दक्षद्वीप की पार्किंग हो, चाहे गौरी शंकर की पार्किंग हो, वहां से लेके जो भी आपका नजदीकी घाट हो, हमारा ट्रैफिक प्लान इस तरह से बना है कि आप वहां तक जाएंगे और वहां पे स्नान करेंगे। क्योंकि इस बार कोविड की चुनौती भी है, तो हमारा यही प्रयास और अनुरोध है कि स्नान करने के उपरांत वापस जाने में पूरी सुगमता रहे और तत्काल श्रद्धालुगण वापस जाएं। इसके लिए हम 850 बसेस को अलग अलग जगहों पे स्टेशन कर रहे हैं, अलग अलग बस अड्डों पे, और उसमें इनको हम निःशुल्क चलाएंगे। और जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे जो बस अड्डे होंगे वहां तक हम श्रद्धालुगणों को ड्रॉप करेंगे, ताकि कंजेशन किसी प्रकार से हरिद्वार में ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो और कोविड को लेकर जो सावधानियां बरतनी हैं वो बरतने में भी आसानी रहे। छोटी अवधि है, 1 अप्रैल से लेकर शुरुआत हो रही है और 30 अप्रैल तक रहेगा।
कितनी चुनौतियां भी हैं काफ़ी, और एक कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें, क्योंकि बड़ी संख्या में आएंगे और कोर्ट का भी आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोविड को लेकर के टेस्टिंग जो है वो बढ़ा जाए, उसको किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? अंदर जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, वहां पे निश्चित रूप से हम टेस्टिंग को बढ़ाएंगे। सेकेंडली, बॉर्डर्स पे बड़ी एसओपी स्पष्ट है कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यदि आप कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके नहीं आ रहे हैं, तो आपको प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि आप कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके ही मेला क्षेत्र में प्रवेश करें। कितने इस माह में कितने स्नान हैं, ये भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, कुल मिला के 3 शाही स्नान है, 12 को है, 14 को है और 27 को है। इन सब की अलग अलग तैयारियां होती हैं, बड़े पैमाने पर तैयारियां होती हैं, चाहे फोर्स के लेवल पे हो, मैजिस्ट्रेट्स के लेवल पे हो, अलग लाइन डिपार्टमेंट्स के लेवल पे हो, वो सभी चल रही हैं। तैयारियां जो है वो लगातार जो है प्रशासन की वो तैयार है, और कुंभ को लेकर के जो गाइडलाइन है कोविड को लेकर के, वो खास तौर से श्रद्धालु जो आने हैं हरिद्वार में, उनको जो है बेहद इसका ध्यान रखना होगा। 12 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश और विदेशों से आते हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम द्वारा पैनी नजर का भी विशेष इंतजाम किया गया है। हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और कुंभ पे हर एक चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस की निगाह है, और पुलिस के 310 से ज्यादा कैमरे जो है सीसीटीवी कैमरे वो लगाए हुए हैं। तमाम व्यवस्थाएं हैं। कंट्रोल रूम में हम इस समय मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है मॉनिटरिंग जो है वो सीसीटीवी कैमरे द्वारा की जा रही है, और तमाम जो ट्रैफिक से संबंधित बात हो, या जो लोग मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन जो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है यहाँ से निगाह जो है वो पुलिस द्वारा बनाई गई है, और उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने का जो है वो मन जो है वो पुलिस लगातार बना रखा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है मॉनिटरिंग हो रही है और अलर्ट किया जा रहा है, लगातार जो है किया जा रहा है। ये कुछ लोग बिना मास्क के हर की पैड़ी क्षेत्र में घूम रहे हैं। पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि इन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। ये हर की पैड़ी में बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक प्रयास है पुलिस का कि सुरक्षित कुंभ, भव्य कुंभ की जो तैयारी है, जो पुलिस का प्रयास है कि उसको भव्य कुंभ बनाया जाए और सुरक्षित बनाया जाए, तो इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस की तैयारी जो है वो लगातार दुरुस्त जो है वो हरिद्वार में दिखाई दे रही है। एक अप्रैल से भव्य महाकुंभ का आगाज तो हो चुका है, लेकिन आगामी समय में शाही स्नान और मुख्य स्नान होना अभी बाकी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भारत सरकार द्वारा जारी की गई कोविड-19 की एसओपी का पालन करवाना भी अनिवार्य होगा। ऐसे में तैयारी को लेकर खुद मेला आईजी संजय गुंजियाल ने इसकी जानकारी भी दी। कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और हम इस समय हरिद्वार मौजूद है। ये कंट्रोल रूम है जहां पर हमारे साथ आईजी कुंभ संजय गुंजियाल सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या किस तरह की व्यवस्थाएं जो है इस बार कुंभ में किस तरीके की? 1 अप्रैल से कुंभ नोटिफिकेशन की अवधि प्रारंभ हो चुका है। यद्यपि एक शाही स्नान, प्रथम शाही स्नान महाशिवरात्रि को हो चुका है, लेकिन इस बार इस महीने 6 हमारे मुख्य स्नान रहेंगे, जिसमें से 3 शाही स्नान भी है। और सुरक्षित कुंभ हो उसके लिए हम लोग सभी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से, क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से पुलिस टीम काम कर रही है, और कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से जो संक्रमण की दर बढ़ रही है, उस लिहाज से जो हमारी एसओपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पे भी जो जारी किया गया है निर्देश है, उसका पालन कराने में हमारी टीम जगह जगह कार्यरत है। बॉर्डर्स में हमारे पास अभी पैरामिलिट्री फोर्सेज और सिविल पुलिस की फोर्स हमारे हेल्थ और मजिस्ट्रेट के साथ लगी हुई है, जो कि जो लोग विदाउट ई पास आ रहे हैं या रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं, उनको रोकने का कार्य भी और वापस लौटाने का कार्य भी कर रहे हैं। मास्क और जो कोविड की गाइडलाइन है, मास्क से लेकर सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से आप लोग पालन करवाएंगे, और किस तरीके की बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और संक्रमण का खतरा भी जो
जो है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो पुलिस के सामने भी है। कुंभ मेले को देखते हुए जो मास्क और हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है, इसमें अब कुंभ मेले में जितने भी हमारे कर्मी हैं वो भी चालान स्टार्ट कर दिया है। और हम लोग चालान के अलावा अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि जो भी विदाउट मास्क आ रहे हैं उनको हम लोग कैमरे के माध्यम से भी डिटेक्ट करके उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से यद्यपि घाट में स्नान के दौरान पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बाकी एरिया जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। और जो होल्डअप्स भी जगह जगह बनाए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। कितनी कैमरों से निगाह रखी जा रही है क्या कुंभ को लेकर के, और खास तौर से और फोर्सेज कितनी है? हाँ, लगातार हमारे कैमरे अभी लगी रहे हैं, तो 350 के लगभग हमारे कैमरे अभी कार्यरत है जो हरिद्वार सिटी एरिया में। इसके अलावा हमारे ऋषिकेश एरिया में अलग से कार्यरत है। और हमारे जो फोर्सेज है 15,000 के लगभग है, जो कि अभी लगातार बढ़ रही है। पड़ोसी राज्य से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बॉर्डर्स एरिया की बात करें तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और क्योंकि क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? जो लोग जनता जो बाहर से आ रही है उनके लिए यही है कि संक्रमण का दर बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए संक्रमण से बचने की कोशिश करें, स्वयं भी बचे, दूसरों को भी बचाएं, और आप संक्रमण बढ़ने का कारण न बने। और जो कोविड-19 पैंडेमिक के संबंध में SOP है उस गाइडलाइंस का पालन करें। तो ये हमारे साथ थे IG कुंभ, उनका यही कहना है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करें, और कुंभ में आने के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन कोविड के हैं उनको पालन करना बेहद जरूरी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, हरिद्वार। तो ये है धर्म और आस्था का महापर्व महाकुंभ। इस बारे में जानकारी अभी और है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंकल, क्या हुआ बेटा? अंकल आपकी और आपकी गाड़ी की जरूरत है। बात क्या है? अंकल, पापा को सीने में तेज दर्द हो रहा है, उन्हें लखनऊ ले जाना पड़ेगा। अरे लेकिन बेटा, लखनऊ तो मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप नहीं जाएंगे? बेटा मुझे गलत मत समझो, जाएंगे, जरूर जाएंगे। यहां से सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे। अब तो यहां इलाज की सभी सुविधाएं हो गई हैं, इसलिए चिंता मत करो बेटा। बेटा पहले समय और था, अब बात अलग है। चलो। जी हां, अब यूपी की बात ही अलग है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का 70 वर्षों बाद सर्वाधिक विकास हुआ है। बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है। काम दमदार योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आस्था के इस महापर्व पर कोरोना का रंग भारी जरूर है, लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी चुनौती के साथ इस स्थिति का
सामना करने को तैयार भी दिखाई दे रहा है। और क्या कुछ है हमारी संस्कृति में जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और हर मुश्किल की घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां देखेंगे कुंभ के रंग। कोरोना काल के बीच महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार कड़ी मशक्कत की जा रही है। सरकार द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कि कोरोना काल की इस जंजीर को तोड़ते हुए भव्य महाकुंभ को सफल बनाया जा सके। इतना ही नहीं, खुद पुलिस प्रशासन ने भी भव्य महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूजा अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। महाकुंभ 2021 की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है और हम मौजूद हैं हर की पहाड़ी पर, जहां पर पूजा अर्चना का लगातार जो है पूजा अर्चना चल रही है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जहां पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनका यही मकसद है कि लगातार जिस तरीके से कोविड जो है वो अपने पैर पसार रहा है, तो जो महाकुंभ को लेकर के एक शुरुआत जो है वो सरकार द्वारा और तमाम आला अधिकारी द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर और भव्य कुंभ की शुरुआत जो है वो हो और कोविड की जो लड़ाई है उससे कहीं ना कहीं एक निजात मिले। और आप देख सकते हैं सामने मेला अधिकारी जो हैं दीपक रावत वहाँ मौजूद हैं, एसएसपी मेला वहाँ पर मौजूद हैं, साथ में आईजी कुंभ जो है संजय गुंजियाल वहाँ पर मौजूद है। और तमाम जो माहौल है वो जो इस समय श्रद्धालु हैं वो आप देख सकते हैं इस गंगा घाट पर किस तरीके से जो स्नान है वो लगातार जारी है। सुबह से ही जो स्नान है, जो महाकुंभ का आज शुभारंभ जो कहा जा सकता है कि जो शुभारंभ हुआ है वो जो है उसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। हालांकि ये कुंभ जो है 1 से 30 अप्रैल तक का होगा, लेकिन जिस तरीके से एक तैयारियां सरकार के लिए तैयारियां भी हैं और चुनौतियां भी हैं, क्योंकि आज मां गंगा को मनाया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है और साथ में ये भी प्रण लिया जा रहा है कि मां गंगा आपके आशीर्वाद से जो है महाकुंभ की जो शुरुआत हो रही है वो संपूर्ण और अच्छे ढंग से हो, ताकि जो कोविड की लड़ाई है वो जो है पूरी की जाए। और जिस तरीके से लगातार हम दिखा रहे हैं, लगातार के न्यूज़ इंडिया जो है अपनी कवरेज दिखा रहा है और दिखा रहा है कि तमाम जो श्रद्धालु हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो हर की पहाड़ी पे आज माँ गंगा का महाकुंभ के दिन जो है स्नान कर रहे हैं। हर की पौड़ी से लेकर पूरे हरिद्वार नगरी में इस बार भगवा रंग आस्था का प्रतीक और वहीं पीला रंग भगवान विष्णु का प्रतीक माने जाने वाला यह रंग मिलाप पूरी देवनगरी में देखने को मिल रहा है। वहीं ये रंग दिन में खूबसूरत तो वहीं रात में लेजर लाइट में हरि का द्वार हरिद्वार चकाचौंध दृश्य से श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। काल में महाकुंभ की भले ही शुरुआत हो चुकी हो, लेकिन बड़ी सादगी के साथ ये एक महाकुंभ बन रहा है। आप देख सकते हैं मैं हर की पौड़ी पे मौजूद हूँ और एक तरफ पूजा अर्चना जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर कर रहे हैं। गंगा मैया की पूजा इन लोगों ने की है, गंगा स्नान किया है, लेकिन काफ़ी बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं हर की पहाड़ी पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ध्यान रखा जा रहा है कोविड को लेकर के, खास तौर से क्योंकि बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनती है। और यहाँ पर पंडित जी भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इस बार किस तरीके का कुंभ आप देख रहे हैं। महाराज आपका शुभ नाम पहले। मेरा नाम कामता पांडे। किस तरीके से देख रहे हैं इस बार कुंभ महाकुंभ? आपने कई बार देखा है, लेकिन इस बार का जो कुंभ है बिल्कुल कुंभ का नाम है। जो भीड़ पहले ऐसे चलती थी बगैर कुंभ की वो भी खत्म है। ये कोरोना का मार बोलो या शासन प्रशासन की चुस्ती बोलो, ये तो सिर्फ समय काटने वाली बात है। सरकार तो पूरा सरकार ने क्या, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी सबको न्योता दे दिया देश भर के लोगों को, लेकिन कोरोना चल रहा है लेकिन फिर भी लोग प्रिकॉशन तो बरत ही रहे। कोरोना चल रहा है, न्योता दे दिया, न्योता देने से कोई नहीं आता, इनविटेशन भेजने से कोई नहीं आता। अब बॉर्डर पे कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एंट्री है,
तो फिर जब तक कोरोना निगेटिव करवाएंगे तो उसमें एक परिवार से अगर 5 मेंबर आ रहे हैं, 5 मेंबर के मतलब 10,000 रुपया तो कोरोना टेस्टिंग का लगेगा। उसके बाद फिर आने जाने का किराया भाड़ा चाहिए, दान करना हो वो चाहिए। तो सबके पास इतने पैसे कहाँ है? कौन आ रहा है कुंभ नहाने? पंडित जी दूसरा हम ये भी पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहले तख्त जो होते थे लकड़ी के हुआ करते थे, अब हम देख रहे हैं जो पूरा इसको सेट करके लोहे का एक बड़ा पक्का जो तरीके से आप लोगों को दिया गया है, सरकार द्वारा दिया गया है, या किस तरीके से आप लोगों को? नहीं, ये तो तख्त तो पहले से कोई लकड़ी के थे, कोई लोहे के थे, सब इसी टाइप का बनाए हुए थे। कलर भी भगवा और पीले रंग के। हाँ, कलर मान सकते हैं, कलर सबका एक ही कलर है। ऐसा क्यों? पहले तो अलग अलग था ना, इस तरीके से कुंभ का रंग तो चल रहा है। बस अच्छा लगता है, ये मंदिरों का कलर हो या तख्तों का कलर हो, ब्राह्मण का पूजा पाठ कराने का जगह है, तो इसलिए कलर भगवा तो ज्यादा बढ़िया लगता है, शोभनीय है। कुंभ को आप इस बार क्या किस तरीके से देखते? कुंभ कोरोना खा गया, बिल्कुल उसका काफी असर है। लोगों के पास भूखमरी छाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये है ना से हाँ जो भी हो, ये 1 महीने अपना कुंभ का निकल जाए बस ठीक है। क्योंकि सभी लोगों की यही सोच है कि महाकुंभ की भले ही शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये कुंभ जो है कहीं ना कहीं कोरोना काल जिस तरीके से लगातार अपने पैर पसार रहा है, तो कुंभ की शुरुआत भले ही हुई है, लेकिन ये कुंभ जो है बेहतर और आराम से स्वस्थ तरीके से जो है वो निकल जाए। इस महाकुंभ की डुबकी में बड़ा हो या छोटा, सब मां गंगा का गुणगान कर रहे हैं। वहीं काशी से आई इन 2 बहनों ने मां गंगा पर अपनी चौपाई सुनाई और यह भी संदेश दिया कि आस्था के आगे सब कुछ बेकार है। आइए आप भी सुनिए इस आस्था के पावन पर्व पर इन छोटी बालिकाओं की जुबान से मां गंगा की मनमोहक चौपाई। की शुरुआत हो चुकी है और श्रद्धालु जो है कहीं ना कहीं हरिद्वार आने के बाद जो है रंग में रंग चुके हैं, माँ गंगा के प्यार में और आस्था में रंग चुके हैं। एक बच्ची है मेरे साथ जो काशी से आई है और वो सुनाएगी गंगा चौपाई, जो वो बताना चाह रही है। इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि बेटा क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बताओ। अंशिका वर्मा। कितने साल की हो और कहाँ से आई हो? मैं 11 साल की हूँ, मैं काशी से आई हूँ। काशी से आज महाकुंभ की शुरुआत हुई है, आज देखना ये कैसे कि क्या सुनाना चाहोगी आप? मैं गंगा मैया पे चौपाई सुनाना चाहूंगी। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। थैंक यू। क्योंकि देखिए आप बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं माँ गंगा के रंग में जरूर है, और महाकुंभ की जिस तरीके से शुरुआत हुई है तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं एक आस्था का जो प्रतीक है महागंगा, और माँ गंगा में महाकुंभ का जो स्नान है वो बहुत महत्व रखता है। इस बार कुंभ को लेकर कई संतों में भी खुशी है, तो किसी को सरकार से नाराजगी भी है, जिसमें ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी महाकुंभ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि वे सरकार और कुंभ में हो रही व्यवस्थाओं को लेकर खासा नाराज हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सरकार को ही अंग्रेजों की सरकार बता दिया। और वहीं 1 अप्रैल से शुरू हुए कुंभ को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि जो नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया वो धर्म के विरुद्ध है। उनका मानना है कि भारतीय तिथि और पांचांग के हिसाब से ही कुंभ का शुभारंभ होना चाहिए था। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि आज से विधिवत कुंभ की शुरुआत हो गई है, ये बात उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि सरकारें अब
भारतीय रही नहीं है, अंग्रेज हो रही है। जिन अंग्रेजों को भगा करके देश को आज़ाद कराया, उन्हीं की अंग्रेजियत को इन लोगों ने ओढ़ करके रखा है। और अब इनकी ये हिम्मत होने लग गई कि हमारे जो भारतीय पर्व हैं, धार्मिक पर्व, उनको भी अंग्रेजियत में ढालने की कोशिश हो रही है। ये कुंभ 1 अप्रैल से शुरू करने का जो नोटिफिकेशन उत्तराखंड की सरकार ने जारी किया है, ये धर्म विरुद्ध है। 1 अप्रैल तारीख अंग्रेजी की है, ग्रेगरी के द्वारा कैलेंडर जो बनाया गया उसमें आती है। ग्रेगरी के पैदा होने के बहुत पहले से कुंभ आयोजित होता रहा है। ऐसे में अंग्रेजी तारीखों से कुंभ का नोटिफिकेशन जारी करना, ये धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप है, अनधिकार चेष्टा है, इसलिए इसको हम अस्वीकार करते हैं। हमारा जो कुंभ पर्व है, ये जो मुख्य स्नान होता है उससे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक लगभग चलता है, तो हम चैत्र महीना मान रहे हैं। सामान्य रूप से वैशाख महीने में हरिद्वार का कुंभ होता है, लेकिन इस बार ग्रह गति के कारण चैत्र महीने में यह हुआ है। चैत्र के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र की पूर्णिमा तक ये पर्व होगा। अंग्रेजी तारीख अगर देखना चाहें तो प्रतिपदा को 29 मार्च थी और पूर्णिमा को 27 अप्रैल रहेगी। इसी के बीच में ये कुंभ पर्व यहाँ हो रहा है। लेकिन जब भी नोटिफिकेशन जारी करना हो, भारतीय तिथि, भारतीय पंचांग के अनुसार ही किया जाना चाहिए, वही स्वीकार्य है। दिन हो या रात, गंगा घाट पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और मां गंगा में डुबकी लगाते हुए जहां गंगा मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं हमारी मुलाकात हुई घाट पर बैठे पंडित जी से, जो बता रहे हैं कि इस बार अब महाकुंभ कुंभ नहीं बल्कि समय काटने वाला हो रहा है। सब व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं और कुछ भी आगे उम्मीद नहीं है कि श्रद्धालु अगर घाट तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उनका काम किस तरीके से चलेगा। ये माँ गंगा है, मोक्षदायिनी और आस्था का प्रतीक। महाकुंभ की शुरुआत देवनगरी हरिद्वार में हो चली है। वहीं ये माँ गंगा वो गंगा है जिसको ब्रह्मा ने एक विशेष नदी के तौर पे माँ गंगा को जीवनदायिनी का दर्जा भी दिया। सभी तैयारियां महाकुंभ की पूरी हो चली हैं और सरकार भी चाहती है कि हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत भव्य और दिव्य हो। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, हर की पौड़ी, हरिद्वार। कहा गया है कि धर्म के बिना जीवन निराधार है। ऐसे में स्थिति चाहे जो भी हो, सुख हो या दुख हो, धर्म का दामन थामे, धर्म की शरण लेकर हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन में सफलता भी हासिल करेंगे। तो कुंभ के इन्हीं रंगों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।